ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं है, ये जो अपर मिडिल क्लास है वो उनका तो आय बढ़ गया है पैंडेमिक में, क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे। और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता था, और फैक्ट्री बंद हो गई तो मासिक आय नहीं आई उनको। तो ये डिवाइड जो है पैंडेमिक में बढ़ गया। और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ग्रे, ये राशन में उनको सब कुछ मिलता है। जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है, तो उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ है। और उनकी तरफ हमें देखना है, और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। दोस्तों नमस्कार, सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। वाकई इस बंदे में दम है। यह शख्स जो भी बातें करता है, खास तौर से आर्थिक मसलों पर, एकदम डंके की चोट पर करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की, जिन्होंने देश के लोअर मिडिल क्लास को लेकर ऐसी बात कर दी है कि केंद्र में काबिज मोदी सत्ता के होश फाख्ता हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान में चल रही है। 2 दिन पहले राहुल गांधी के साथ रघुराम राजन भी कुछ वक्त पैदल चले। इसी दौरान यात्रा के बीच में राहुल गांधी ने मौजूदा और भावी आर्थिक मुद्दों पर रघुराम राजन से लंबी बातचीत की। इस वीडियो में हम आपको पूरी बातचीत के मुख्य पहलुओं को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस बातचीत में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है वो काफी अहम है। इसकी बात ना तो पीएम मोदी करते हैं और ना ही विपक्षी दलों के नेता। राहुल गांधी ने जरूर एक दो मौकों पर इसका जिक्र किया है, लेकिन असरदार तरीके से कभी किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। राजन ने कहा, कोरोना काल में काम धंधे बंद होने की वजह से गरीब और अमीर के बीच की खाई, असमानता और बढ़ गई है। लोअर मिडिल क्लास का इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, पर अपर मिडिल क्लास को नुकसान नहीं हुआ है। सबसे गरीब लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, और अमीर क्लास को तो सवाल ही नहीं पैदा होता है नुकसान होने का। लिहाजा लोअर मिडिल क्लास की तरफ हमें देखना जरूरी है। हमें नीति उनके लिए बनानी चाहिए। बातें उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी, खेती और किसानी समेत कई मुद्दों पर की। लिहाजा आगे बढ़ने से पहले हम उनकी कुछ अहम बातों को सुन लेते हैं। So the next year is going to be more difficult than this one. Of course, this one had lots of difficulties with the war and all that. But because growth is going to slow in the world more generally, people are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem. And that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. See, the problem with the growth numbers is that you have to understand what you're measuring with respect to. If you had a terrible quarter last year and you're measuring with respect to that, you look very good. So ideally what you do is look before the pandemic in 2019 and look at now. And if you look at 2022 vis-a-vis 2019, it's about 2% a year. That's too low for us. And what do you attribute that to? Pandemic was part of the problem, but we were slowing before the pandemic. We had gone from 9 to 5. And we haven't really generated reforms which will generate growth. अच्छा, इसमें हिंदुस्तान में एक और चीज़ हो रही है। 4-5 पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं, और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है, और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। एक के सपने पूरे हो रहे हैं, एक के सपने नष्ट हो रहे हैं।
तो ये इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं है। ये जो अपर मिडिल क्लास है उनका तो आय बढ़ गया है पैंडेमिक में, क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे, और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता था, और फैक्ट्री बंद हो गई तो मासिक आय नहीं आई उनको। तो ये डिवाइड जो है पैंडेमिक में बढ़ गया, और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ये राशन में, उनको सब कुछ मिलता है। जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है, तो उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ है, और उनकी तरफ हमें देखना है, और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको भी देखना है। हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है। मतलब मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं। मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म तो ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे हैं देश के लिए, बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली अच्छा नहीं। तो सुना आपने, बहुत सारी बातें तो आप खुद ही समझ गए होंगे। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के वक्त से मैं ये बात कहता आ रहा हूं कि इसका सबसे ज्यादा किसी एक वर्ग पर असर पड़ा है, तो वह है निम्न मध्य वर्ग, लोअर मिडिल क्लास। यही घर के लिए लोन लेता है, यही वो वर्ग है जिसकी सबसे ज्यादा नौकरियां गई हैं, यही वो वर्ग है जिसके रोजगार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, यही वो वर्ग है जिसे सरकार की अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, यही वो वर्ग है जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और उसकी आमदनी खत्म होने से फीस नहीं चुका पाया। इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में इस वर्ग के लिए ना तो सरकार खड़ी हुई और ना ही विपक्ष। रघुराम राजन इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। रघुराम राजन के कहने का यही तात्पर्य है कि लोअर मिडिल क्लास की तरफ वक्त रहते सरकार ने अगर ध्यान नहीं दिया तो भारतीय अर्थव्यवस्था और बड़ी तबाही की तरफ बढ़ेगी। अब देखने वाली बात यह है कि पहली बार इस मुद्दे को एक समझदार शख्स ने मजबूती से उठाया है, लिहाजा देश की सत्ता पक्ष और विपक्ष इसे किस रूप में एड्रेस करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।